औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी सय्यिदिनल मुअय्यद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुजद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद। व आलिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल मयामीन सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम अल्ला तुश्रिकु बिल्लाहि शय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि रोज़ाना हर मजलिस के शुरू में 4 से 5 मिनट मैं ज़रा अपने टॉपिक से हटकर लेकिन किसी ऐसे मसले पर गुफ्तगू करूँगा जो शायद हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर यंगस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो। अच्छा, बहुत ही मुख्तसर आज मुझे बात करना है, इसलिए कि आज जो हॉलीडे थी तो मुझे कुछ मजालिस पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ा, और अगरचे आपको पूरा टाइम दिया जाएगा और आपका टॉपिक भी कंप्लीट होगा, लेकिन शुरू वाले हिस्से को मैं आज बहुत मुख्तसर रखता हूं कि अगर मैं इसकी डिटेल में चला गया तो मेरा असल टॉपिक रह जाएगा। और वो ये है कि कोई भी मर्जे या मुज्तहिद जिसकी आप तकलीद कर रहे हो उसके मसले को समझने के लिए जो उस फतवे के अंदर इफ्स और बट्स हों उन पे तवज्जो देना बहुत जरूरी होता है। कल मेरी मजलिस के आखिरी हिस्से में जल्दी जल्दी एक बात आ गई थी, और अगरचे मेरे पास टाइम होता तब भी मैं वहां पे रुक के उसे नहीं समझाता, इसलिए कि मजलिस का फॉर्मेट अलग है और मसाइल के का अलग। लेकिन फिर भी जल्दी की वजह से मैं ये जुमला भी ना कह सका कि गैम्बलिंग वाली चीजों में कार्ड भी है और चेस भी। अब किसी ने ये सवाल किया बाद में कि मैंने सवाल करने वाली की वर्डिंग कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इमाम खुमैनी ने चेस के हलाल होने का फतवा दिया। वो जो कह रहे हैं शतरंज के हलाल होने का फतवा वो अपनी जगह सही होगा, लेकिन जो इमाम खुमैनी की एक्चुअल वर्डिंग है, और चूंकि ये फतवा पब्लिक में आने के बाद फिर शुरू में इस पे बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आती रही, और इसी तरह से आज के मराजे में से एक वली फ़क़ीह आयतुल्लाह खामेनाई के हवाले से भी मैंने ये सुना कि जी उन्होंने भी कहा कि चेस या शतरंज जो है वो हलाल है, और उनकी भी एक्चुअल वर्डिंग मेरे पास है, उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि क्या हैं, लेकिन इतना सिंपल मसला नहीं है। और एक बात याद रखिए कि मर्जे अपना फतवा हम तक कभी डायरेक्ट पहुंचाता है
और कभी यह है कि किसी ने कोई सवाल किया है, उसका जवाब दिया गया। जब सवाल का जवाब दिया जाए तो खाली आप मर्जे के रिप्लाई को नहीं देखिएगा, यह भी देखिएगा कि उसके सामने सवाल क्या रखा गया। जैसा आप सवाल करेंगे वैसा आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि मर्जे के पास मासूम की तरह से इल्म गैब नहीं। हम मराजे की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी अजमत को मानते हैं, मगर ये नहीं कहते हैं कि वो नऊज़ु बिल्लाह इमाम मासूम की तरह से। जैसा उनसे सवाल किया जाए वैसा वो जवाब देंगे। ये इमाम की शान है कि इमाम सवाल करने वाले की नीयत भी पहचान लेते हैं, उसके दिल की हालत को भी जानते हैं। अगर वो कभी सवाल करना चाहता है और भूल गया है तो उसके भूले हुए सवाल को याद दिला के भी उसको जवाब देते हैं। भाई हमारे 11वें इमाम का मशहूर वाकया है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रावी एक लेटर भिजवा रहा है। उस जमाने में आज की तरह का पोस्टल सिस्टम तो था नहीं कि आपने एक लेटर लिखा, कोई चीज मिस हो गई, नेक्स्ट डे दोबारा दूसरा लिख दिया। वहां तो बाई हैंड खत जाते थे। एक जाहिर या जव्वार आज आपके शहर से जा रहा है, अब नेक्स्ट जव्वार शायद 2 साल बाद जाएगा। अब इसको 4 सवाल इमाम से पूछना था और इनमें से 3 सवाल उस टॉपिक से रिलेटेड थे जो 10th और 11th इमाम ने अपने शियों को सबसे ज्यादा बताया। यानी 10th इमाम के जमाने से 12वें इमाम के लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी। 10वां इमाम, फिर 11वां इमाम, इसके बाद गैबत होने वाली। तो गैबत के जमाने में जितनी चीजें शियों के लिए जरूरी, ये 10th और 11th इमाम ने ज्यादातर हमको पहुंचाई, बहुत ज्यादा। ये 2 इमाम की जबान पे बहुत ज्यादा आखिरी इमाम का जिक्र आता है। तो 3 सवाल उसको इससे रिलेटेड पूछना थे। और चौथा ये था कि एक उसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम था। उसने लिखा सवाल नंबर 1, मौला वो जो इतना जिक्र आप कर रहे हैं अपने बेटे का, वो आखिरी इमाम जाहिर कब होगा? नंबर 2, और वो आखिरी इमाम का कैपिटल कहां होगा? और नंबर 3, वो आखिरी इमाम लोगों के दरमियान फैसले किस तरह करेगा? अब आखिरी इमाम के बारे में इतना ज्यादा ये सवाल कर रहा कि अपना पर्सनल मसला पूछना भूल गए। और वो ये था कि इसकी छोटी बच्ची और उसे बार बार फीवर हो जाता है और बुखार हो जाता, इसके बारे में भी पूछना था। लेकिन एक तो ये इमाम जमाना का टॉपिक जब शुरू हो गया तो इतना ज्यादा वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। और फिर जो आदमी खत लेके जा रहा है उसको जल्दी, इसने जल्दी जल्दी खत लिखा, बंद किया, उसके हवाले किया, हैंड ओवर। और ये खत 11वें इमाम तक गया और वहां से वापस आया। ऐसे ही सील्ड गया और सील्ड वापस आया। जब इसने खत खोला, क्वेश्चन नंबर 1, इमाम कब आएंगे? रिप्लाई, 11वें इमाम ने कहा ये अल्लाह का ये एक राज है जो किसी इंसान को नहीं दिया गया और ना दिया जा सकता। नंबर 2, आखिरी इमाम उनका कैपिटल कहां होगा? रिप्लाई, कूफे में। नंबर 3, आखिरी इमाम लोगों के दरमियान किस तरह से फैसला करेंगे? जवाब, हजरत दाऊद की तरह से बगैर किसी गवाह के अपने इल्म इमामत पर। और उसके बाद इमाम लिखते हैं कि ऐ सवाल करने वाले, तुझे एक चौथा सवाल अपनी बच्ची के बुखार के बारे में पूछना। वो सवाल लिखना तू भूल गया, लेकिन हमें तो मालूम है कि तू क्या पूछना चाहता है। या नारो कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, कुरान की आयत एक कागज पे लिख के अपनी बच्ची के गले में डाल दे। ये इमाम मासूम। मर्जे ऐसा नहीं। अगर आपको उनसे 10 सवाल करना, 5 लिखे और 5 भूल गए, उनको नहीं मालूम कि आप क्या पूछना चाहते हैं। बल्कि उनके सामने भी अगर आप कोई अमल करें,
मर्जी आपके जाहिरी अमल को देख के फैसला करेगा। ये बात जो अब मैं कह रहा हूं, ये मेरी आज की मजलिस का पहला पॉइंट, उसमें ये बात काम आने वाली, तो ये मजलिस का पार्ट है। लेकिन बात मर्जे की हद तक हो रही है तो उससे भी इसको मैं मिला रहा हूं। आपने उसके सामने कोई अमल किया, मसला पूछा, उसको नहीं मालूम कि आपके दिल में क्या है, जैसा आपने मसला पूछा वैसा जवाब दिया। लेकिन किताब वाफी, मुल्ला मोहसिन फैज़े काशानी की अजीम किताब, जिन मुल्ला मोहसिन फैज़े काशानी के बारे में एक जुमला ये कहा जाता कि ये शिया तारीख के ओनली आलिम है जिनके यहां शायद, मेरी वर्डिंग को देखिएगा, जिनके यहां शायद म्यूजिक की इजाजत है, मुल्ला मोहसिन फैज़े काशानी। क्योंकि म्यूजिक के हवाले से हमारी एक मजलिस होने वाली है, उसमें इनका तस्करा दोबारा आएगा। ये तीन बहुत अजीम आलिम एक ही टाइम पीरियड के, अल्लामा मजलिसी, और उन्होंने हदीस का इतना बेहतरीन कलेक्शन हमको दिया, बिहारुल अनवार। दूसरे शेख खुर्रे आमिली, जिन्होंने हदीस का वो कलेक्शन दिया, वसाइल शिया, इनकी इस किताब के बगैर तो कोई मर्जे फतवा दे ही नहीं सकता। वसाइल शिया, ये हदीस का कलेक्शन, मगर फिक्र से रिलेटेड हदीस, 20 वॉल्यूम, शेख खुर्रे आमिली, मशहद मुकद्दस में। इनकी कब्र है 8वें इमाम के रोजे के सहन में, जहां पे रोजाना उर्दू मजलिस भी होती है। ओ सॉरी, इंग्लिश मजलिस कहना चाहिए था, नहीं, इंग्लिश तो वहां होती ही नहीं है। तो खैर, शेख खुर्रे आमिली और मुल्ला मोहसिन फैज़े काशानी, जिन्होंने किताब वाफी, ये भी हदीस, शिया उलमा ने शुरू जमाने में 4 हदीस की अहम तरीन किताबें लिखी हैं और आखिरी जमाने में ये 3 अहम तरीन किताबें। इनमें से तीसरी किताब के कंपाइलर मुल्ला मोहसिन फैज़े काशानी के बारे में कहा जाता कि शिया तारीख के ओनली आलिम जिनके यहां म्यूजिक की रजा। अब ये सही है कि गलत, इसके लिए 2 दिन वेट कीजिएगा, लेकिन आलिम बहुत बड़े। वो किताब वाफी में नमाज कसर में एक मसला लिखते हैं, और वो ये है कि मदीना मुनव्वरा से जब 8वें इमाम नेशापुर पहुंच गए, तूस, मर्व, मशहद, नेशापुर, ये एक इलाका जहां पे आज 8वें इमाम का रोजा, तो मदीना मुनव्वरा के मोमिनीन जो इमाम की फेस टू फेस जियारत किया करते थे, हमने तो आज तक किसी इमाम मासूम को फेस टू फेस नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनके रोजे की जियारत के लिए मोमिनीन कैसे तड़पते। करबला जा रहे, नजफ जा रहे, शाम जा रहे, ईरान जा रहे, जन्नतुल बकी जा रहे, और वो लोग जिन्होंने इमाम को फेस टू फेस देखा हुआ और पता चला कि अब इमाम उनकी आंखों से दूर चले गए, तड़प रहे। मदीना मुनव्वरा से जुवार के काफिले, जायरीन के काफिले उस जमाने में इमाम की जियारत को जाते थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है कि जब ये लोग 8वें इमाम की जियारत को जाते हैं तो कुछ जायरीन को इमाम तारीफ करते हैं और कुछ को कंडेम करते हैं, वो एक अलग टॉपिक। अब वाकया यह है कि 2 आदमी मदीना मुनव्वरा से चले और इन्हें असल एक्चुअल नाम उस सिटी का है मर्व, जो मशहद के बहुत करीब था। इन्हें इमाम की जियारत करना, पहुंचे ये इमाम के पास, जियारत कर रहे हैं। जियारत के दरमियान जोहर की नमाज का टाइम हो गया। यह हदीस बहुत ही ऑथेंटिक हदीस, जिस हदीस पर तमाम मराजे ने फतवा दिया। फतवा आपको मालूम भी, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि मर्जी और इमाम का फर्क। अब ये जोहर की नमाज का टाइम हो गया, इमाम मासूम की खिदमत में ये दोनों जाहिर पहुंचे हुए, वुजू करके नमाज जमात की तैयारी शुरू हुई। अब मर्जे के पीछे इस तरह से 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, मर्जे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इमाम ने इन 2 में से एक को देखा और कहा कि ख्याल करना, तुम्हें नमाज कसर पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि भाई ये इमाम पूरी नमाज पढ़ रहे तो जो इमाम करेंगे वो हम करेंगे। देखिए, मोमिन को कहना तो यही चाहिए कि मेरी जिंदगी जो है वो सिर्फ इमाम के डायरेक्शन में, जो इमाम कहेंगे वो मैं कहूंगा, जो इमाम करेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन नहीं, कई जगह रोक दिया गया।
कहीं पे इमाम को स्पेशल क्लास बना, स्पेशल केस बना के रोका गया? क्या आपने कहा रसूलुल्लाह ने 11 शादियां की है, मैं भी 11 करूंगा, चले रसूल की रिस्पेक्ट में मैं 1 कम कर दूंगा, 10 करूंगा, ये आपको रिजा नहीं? लेकिन कहीं कहीं पे एज ए स्पेशल केस नहीं, सरकमस्टांसिस की वजह से कहा गया। जैसे यहां पर इमाम ने कहा देखो मैं इस शहर में रहता हूं, मुझे नमाज पूरी पढ़ना, तुम मदीने से यहां आए हो और मुसाफिर हो, तुम्हें नमाज कसर पढ़ना। मगर अजीब बात, 2 आदमी मदीने से साथ चले, पूरे रास्ते साथ रहे, दोनों इमाम की जियारत के लिए एक साथ आए, दोनों इमाम के पीछे वुजू करके नमाज ज़ोहरैन पढ़ने के लिए खड़े हुए। पहले को देख के इमाम ने कहा तुम्हें नमाज कसर करना, 2 रकत के बाद तुम बैठ के नमाज खत्म कर देना, इमाम तो 3 और 4 रकत पढ़ेंगे। और दूसरे से कहा लेकिन तुम्हें नमाज पूरी पढ़ना, तुम मेरे साथ रहना, तुम्हें नमाज पूरी पढ़ना। क्या फर्क है दोनों में? दोनों एक ही जगह के रहने वाले, दोनों ने एक ही तरह सफर किया, और वो जो दूसरा आदमी है वो जरा खुश हो गए कि इमाम ने मुझे अपने पीछे पूरी नमाज की परमिशन दी है, शायद मेरा एक स्टेटस बुलंद किया। लेकिन जब पहले आदमी ने कंप्लेन की कि मौला आप मुझे नमाज कसर करवा रहे, इसको नमाज पूरी पढ़वा रहे, कभी ऐसा होता कि कसर इबादत से हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे नमाज में फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, रोजे में बड़ा प्रॉब्लम। अगर किसी वजह से आदमी रमजान के अंदर ट्रैवलिंग कर रहा है और उससे कहा गया रोजा नहीं रखो, खुश नहीं होता आदमी, क्योंकि रमजान में रोजा रखना आसान है, बाद में कज़ा करना मुश्किल है। अब यहां पे बल्कि आजकल तो हमारे यंगस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे मुज्तहिदीन को यहां भी शरीयत में चेंज करना चाहिए, इसलिए कि आज की ट्रैवलिंग 1400 साल पहले की ट्रैवलिंग से अलग है। आज कितनी आसान है ट्रैवलिंग, नमाज कसर इस्लाम से निकल जाना चाहिए, रोजा कसर इस्लाम से निकल जाना चाहिए। ये पुराने जमाने का होगा, आज का नहीं होगा। आजकल कह रहे हैं ना यंगस्टर, अच्छा कहते बुढ़े भी हैं, यही बात है, लेकिन उनके एहतराम में मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, उन यंगस्टर का नाम इस्तेमाल करता हूं जो मेरी मजलिस में तो आए नहीं होंगे, वो इंग्लिश लेक्चर में बैठे होंगे तो चले तस्करा हो सकता है उनका। आप भी मुंह पे किसी के सामने उसकी बुराई नहीं करते होंगे, ग़ीबतें खूब करते होंगे। नहीं, आप नहीं, ये तो एक स्टाइल होता है मेंबर का। तो खुलासा ये कि आज ऐसी अजीब व गरीब शरीयत आदमी चाहता, ये चेंज करो, वो बदलो, ये रिवाइज करो, ये निकालो, ये शामिल करो। खाली चांद का मसला नहीं है, वहां से जो बात आगे बढ़ती है तो हर मसले पर खुद कसर, नमाज और रोजा इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे यंगस्टर ने बना दिया। नहीं मौलाना, हमारा दिल नहीं मानता, वो पहले जमाने का सफर होगा, आज का सफर ऐसा नहीं। मैं जानता हूं पर्सनली जो सफर में भी नमाज पूरी पढ़ते हैं और रोजा रखते हैं, और रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर मुझे पता चल गया कि किसी आदमी ने सफर में रोजा रखा है तो मैं उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत स्ट्रांग हदीस है हमारे पास। मर्जे क्या करे, आपने वो हदीसें तो पढ़ी ही नहीं है, मर्जे के हाथों में हथकड़ी पड़ी है, वो कुछ कर भी नहीं सकता जब इस किस्म की हदीस है। लेकिन जरा सा टॉपिक से मैं हट रहा हूं। इमाम एक से कहा नमाज कसर, दूसरे से कहा पूरी, और जब कंप्लेन की पहले वाले ने कि मौला आप इस आदमी की तरह मुझे क्यों रिजा नहीं देते कि मैं आपके पीछे पूरी नमाज पढ़ूं, तो अजीब जवाब दिया इमाम ने। कहा इसलिए कि तुम्हें अपने सफर पे सवाब मिल रहा है और इसे अपने सफर में गुनाह मिल रहा है, ये गुनाहगार है इसलिए नमाज पूरी पढ़ेगा। मौला समझ में नहीं आया, यहां से वो मसला बना। इमाम ने कहा तुम पहले आदमी से खास मेरी जियारत के लिए आए और तुम्हारी कोई इंटेंशन और पर्पस नहीं, तुम्हारा सफर जायज सफर है, तुम्हारा सफर हलाल सफर है, हलाल सफर में नमाज कसर करना पड़ेगी। और ये आदमी असल में जालिम बादशाह मामून रशीद अब्बासी से मुलाकात के लिए आया और इसने सोचा कि साथ में मेरा नाम इस्तेमाल करके अपने इस सफर को
आम शियों के दरमियान एक अच्छा और पॉपुलर सफर बना दे। भाई अगर किसी शिया को पता चले कि फला आदमी जो है वो मामून की जियारत के लिए जा रहा, तो उसको क्या देगा? जूते। और अगर पता चले कि इमाम की जियारत के लिए जा रहा है तो गुलाब जामुन का डिब्बा भी लेके आएगा, हाथ पे इमाम जामन भी बांधेगा, गले में फूलों के हाल भी डालेगा। तो इसको मिलना था मामून रशीद से, मुलाकात करना थी जालिम बादशाह से, लेकिन एक ही शहर में दोनों रहते हैं, मेरा नाम भी इसने ले लिया। तो इसका सफर हराम का सफर। याद रखिए कि इमाम मासूम जालिम से कोई कांटेक्ट रखना इसे बदतरीन गुनाह करार देते हैं। आपने 7वें इमाम का वाकया सुना कि एक मोमिन की ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद करवा दी। अब ये सारे वाकयात बयान करने का टाइम नहीं, मशहूर वाकयात। आज जब उसने कंप्लेन की कि मौला मैं बादशाह को अपने ऊंट सिर्फ हज के लिए किराए पे देता हूं, कहा लेकिन तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश तो आती है ना कि वो वापिस आके तुम्हें पेमेंट करे। तो मौला और क्या, पेमेंट तो मुझे चाहिए। कहा जिसने जालिम के लिए इतनी देर की जिंदगी की दुआ मांग ली, वो भी जालिमों में शामिल हो गया और जहन्नम में उल्टा फेंका जाएगा। अब ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ देता हूं। इंसान सफर में नमाज कसर करता, लेकिन अगर सफर हराम काम का सफर है, हराम काम का सफर, तो इस सफर में नमाज पूरी पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह हराम सफर में आपको कोई फैसिलिटी देने को तैयार नहीं, हराम सफर। अच्छा, और भी कुछ कंडीशन है। जो आदमी फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, जैसे मैं, एक दिन के लिए भी कहीं जाऊं तो नमाज पूरी पढ़ना, लेकिन बात यहां हो रही कि मर्जी दो आदमी मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी की जियारत के लिए पहुंचे और एक बार नमाज का वक्त आ गया और वो नमाज पढ़ने लगे, तो आगे सिस्तानी नहीं कह सकेंगे तुम्हें पूरी पढ़ना और तुम्हें कसर पढ़ना। इसलिए कि मर्जी किसी के दिल की हालत को नहीं जानता। दोनों मुसाफिर बन के आए, कसर नमाज पढ़ो। इमाम मासूम कहा कि तुम्हें नमाज कसर पढ़ना है क्योंकि तुम्हारा सफर हलाल, और तुम्हें नमाज पूरी पढ़ना है क्योंकि तुम्हारा सफर गुनाह का सफर। और गुनाह का सफर किसे कहते हैं? हर वो ट्रैवलिंग जो किसी गुनाह के इरादे से की जाए। शराब खरीदने के लिए जा रहे हैं लेकिन नमाजी भी है। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। आज तो खैर फिर भी हलाल गोश्त बहुत आसान हो गया, लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले शराब पीने वाला भी हराम गोश्त नहीं खाएगा, उसके लिए 50 मील दूर जाता है कि जी हलाल गोश्त चिकन लेके आना, और घर में हर वक्त शराब पी जा रही। तो शराब पीने जा रहे, कोई हराम फिल्म देखने जा रहे, किसी पे जुल्म करने जा रहे नहीं। जहां से मेरा टॉपिक शुरू हुआ, बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकल के ट्रेवलिंग कर रही, चाहे करबला की जियारत को जाए और चाहे जन्नतुल बकी शहजादी के कब्र की जियारत। वाजिब हज एक अलग बात, बाकी अगर शौहर की इजाजत के बगैर औरत जियारत और उम्रे के लिए भी गई तो हराम, सुन्नती हज पे गई तो हराम। अच्छा, हराम तो है ही, इस सफर में नमाज पूरी पढ़ना, रमजान आ गया तो रोजा रखना, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट आता है कि अगर औलाद वालिदैन के दिल को तकलीफ पहुंचा के सफर इख्तियार कर रही है, हुकूक वालिदैन, अगर औलाद, हाँ देखिए, जान को खतरा हो गया वो वाजिब सफर है, लेकिन जान को खतरा नहीं। वालिदैन पढ़े हुए मुंबासा में, वालिदैन पढ़े हैं दारुस्सलाम, वालिदैन पढ़े हैं मोशी और अरूशा में, वालिदैन पढ़े हैं मुआंजा और बकूबा में, वालिदैन पढ़े मसलन कप्पाला में। जान के खौफ से नहीं, पौंड कमाने के लिए, आरामदेह जिंदगी के लिए औलाद सफर इख्तियार करती है उनके दिल को दुखा कर। अच्छा, इसकी डिटेल अपने मर्जी से जरूर पूछिएगा। मेंबर से आपको खाली एक आउटलाइन दी जा रही है, मसला शरी, तफसीलात मालूम किए बगैर अमल नहीं करना। लेकिन ये सफर भी आराम का सफर, और ऐसा आदमी नमाजें भी पूरी पढ़ना और रोजे भी रखना जबकि वो मुसाफिर की कैटेगरी में भी आ जाए, यानी 10 दिन से कम की ट्रैवलिंग करे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल
जो इस्लाम लेके आए, उस इस्लाम के बिल्कुल शुरू में जो दो बातें, असुद इब्ने जुरारा से लेकर हर उस आदमी तक जो पैगंबर से सवाल करे कि आप क्या दीन लाए, क्या मैसेज आपका है, सूरह अनाम की आयत नंबर 152 तिलावत करते। कुल तालो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि इस्लाम क्या। अल्लाह तुश्रिकु बिही शैया, पहली बात खबरदार शिरक न करना, और दूसरी बात व बिल वालिदैन एहसान। और ये भी याद रखिए वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसान, कि वो वक्त भी याद करो जब हमने बनी इस्राईल से भी ये अहद लिया था, इबादत अल्लाह की होगी, नेकी वालिदैन के साथ की जाएगी। यानी ये मसला खाली इस्लाम का नहीं है, हर कौम से अल्लाह ये वादा लेता कि मेरी इबादत की शर्त यह है कि तुम्हें वालिदैन के साथ नेकी करना होगी। बाज़ औक़ात हम एक अमल करते, लेकिन अमल की कंडीशन अगर पूरी ना करे तो वह अमल बेकार हो जाता। मसला आप नमाज पढ़ रहे हैं और वुजू नहीं कर रहे हैं, क्या नमाज हो जाएगी आपकी? चाहे आप कंप्लेन करते रहे कि खुदा बंदा अगर मैंने वुजू नहीं किया तो इस गलती की मुझे सजा दे दे, लेकिन नमाज तो मेरी कबूल करके सवाब दे। नहीं, पूरी नमाज आपकी गई अगर आपकी वुजू में गलती है। उसी तरह से मसलन एक रिवायत, क्योंकि आज की रात मुझे याद है कि शब जुमा, और मुझे ये जुमला भी याद है जो मैंने हर साल हर जगह पढ़ा, बर्मिंघम में भी पढ़ चुका हूं कि शब जुमा मौत, इमाम जमाना और दुआ का मौका। और आज तीनों चीजों के लिए एक एक जुमला मैं कह रहा हूं। इमाम जमाना के हवाले से एक बात आ चुकी है, 11वें इमाम के 3 सवाल। दुआ के हवाले से एक बात बिल्कुल टॉपिक से हट के सुन लीजिए। जो दुआ मैंने कल आपको रिकमेंड की थी, सहीफा कामिला की दुआ नंबर 27, दुआ नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट, वालिदैन के हक में दुआ। 25 नंबर की दुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, औलाद के लिए दुआ। 26 नंबर की दुआ भी बहुत अहम है, पड़ोसियों के लिए दुआ। और 27 नंबर की दुआ तो सबसे अहम है, इस्लामी सरहद की हिफाजत करने वालों की दुआ। वो दुआ पढ़िए, आप पता चलेगा आपको। एक मैसेज है, वो दुआ दुआ नहीं है। जैसे वालिदैन वाली दुआ जो सहीफा कामिला में है, ये दुआ नहीं है, एक मैसेज है। औलाद की दुआ खाली दुआ नहीं है, एक मैसेज है। तो ये दुआ 27 नंबर की। लेकिन जो असल बात मैं कह रहा था वो ये कि कभी आप बड़ी से बड़ी इबादत कर ले, शर्त पूरी, उसकी बेसिक कंडीशन पूरी ना करे, इबादत बेकार है। जैसे नमाज पढ़ी, वुजू ना किया, वैसे ही आपकी जिंदगी के सारे अमाल बेकार हैं अगर आपने इनकी बेसिक कंडीशन पूरी ना की। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ही मशहूर हदीस, जिस वक्त मरने वाला कब्र में जाता, इमाम फरमा रहे हैं, मौत का भी एक जरा सा तस्किरा शब जुमा की वजह से हो गया और अपने असल टॉपिक पर भी मैं रहा। इमाम फरमाते हैं, जब मरने वाले को कब्र में दफन करते, एक मरने वाला कब्र में गया, इतना खतरनाक मौका है, जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला कब्र का मरहला। आदमी बिल्कुल अकेला, तन्हाई है, तारीकी है, अकेला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़ुल्मतिल क़ब्र व वहशतिही व ज़ीक़िही व ज़ंकिही व फितनतिही व अज़ाबिही। सफा पहाड़ी पर जब आप सही शुरू करते हैं 7 मरतबा, तो ये दुआ पढ़वाई जाती है कि इस पहाड़ी में खड़े होकर पहले ये दुआ मांगो, क्या अल्लाह मैं कब्र के अंधेरे से तेरी पनाह चाहता हूं, आई सीक शेल्टर, और मैं कब्र के अकेले रहने से, खाली किसी आदमी को अकेला छोड़ दे यही बहुत बड़ा अजाब, वह ज़ीक़ही और फिशार कब्र से तेरी पनाह चाहता हूं, वह गुरबतही व वहशतही। गर्ज ये कि एक अजीब मरहला, कयामत में फिर भी आदमी अकेला नहीं होगा। सारी दुनिया के इंसान, जब आदमी इस दुनिया में आता है तब भी अकेला नहीं होता,
वालिदैन है, रिश्तेदार है, कब्र वो वाहिद जगह, न बाप है, न माँ है, न भाई है, न बहन है, न बेटा है, न बेटी है, न शौहर है, न बीवी, और अंधेरा और गर्मी, और आदमी कब्र में परेशान। इमाम फरमाते हैं कि एक बार उसने देखा कि एक नूर, एक लाइट कब्र में एंटर हो और उसके राइट साइड पे आके खड़ी हो, और एक नूर कब्र में दाखिल हुआ और उसके लेफ्ट साइड पे आके खड़ा हो गया, और एक नूर कब्र में आया और वो उसके सराहने आके खड़ा हो गया, बहुत मशहूर हदीस, और एक नूर आया और उसके पैरों की जानिब खड़ा हो गया, और आखिर में एक नूर आया जिसकी रोशनी ये चारों नूरों से बढ़कर थी, और वो उसके सीने पे इस तरह से आके खड़ा हुआ कि उसकी रोशनी में बाकी सारे नूर की रोशनी कम पड़ गई। अब ये आके खड़े हुए, दो मसले तो मरने वाले के हल हो गए। पहला ये कि अंधेरा ना रहा, रोशनी आ गई, और दूसरा ये कि अकेला ना रहा, साथी आ गए। मगर ये इस मरने वाले के लिए तीसरा मसला भी हल करने आ रहे हैं। अंधेरा गया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़ुल्मतिल क़ब्र, कब्र के अंधेरे से मैं पनाह चाहता हूं। अंधेरा गया, वह गुर्बत ही, और कब्र में अकेले होने से अकेला नहीं रहा, 5 साथी आ गए, और अब ये 5 साथी एक एक करके बोले। दाई तरफ वाला नूर बोला कि मैं इस मरने वाले की नमाजें हूं और इसलिए आया हूं कि राइट साइड से अगर कोई अजाब खुदा आए तो मैं उसको रोकूंगा। नमाज वादा कर रही है आपसे कि इस अजाब को मैं रोकूंगी। और लेफ्ट साइड वाला नूर बोला मैं इस मरने वाले की ज़कात और खुमुस हूं, इधर से आने वाले अजाब को मैं रोकूंगा। और सराहने वाला नूर बोला कि मैं इस मरने वाले का रोजा हूं, इधर से आने वाले अजाब को मैं रोकूंगा। और पैर वाला नूर बोला मैं मरने वाले का हज हूं, इधर से आने वाले अजाब को मैं रोकूंगा। चारों तरफ से ये आए नूर अंधेरा दूर किया, गुर्बत दूर की, मगर यही नहीं कहा कि हमारा काम है मरने वाले को अजाब से बचाना। चारों ने अपनी बात कर ली, 5वां नूर खामोश, वो मरने वाले के ऊपर है, यानी मरने वाले के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही है, फेस टू फेस। बाकी तो इसके साइड पे खड़े और उसकी रोशनी भी सबसे ज्यादा, और वो खामोश भी है। तो अब ये चारों नूर ने एक साथ मिलके, इमाम की हदीस में पढ़ रहा हूं, उस 5वें से कहा कि तू कौन और तेरा काम क्या? कहा कि मैं विलायत अहले बैत हूं जो इसके दिल में थी। और खाली ये नहीं कहा, ये भी कहा कि इस पे आने ऊपर से आने वाले हर अजाब को रोकूंगी। खाली ये भी नहीं कहा, फिर अजीब जुमला कहा, और मैं तुम सबका सरदार हूं, अगर मैं इस कब्र में नहीं आता तो तुम में से भी किसी को आने की इजाजत ना मिलती। अगर विलायत नहीं है तो नमाजें गई, अगर विलायत अहले बैत नहीं है तो रोजे गए, अगर विलायत अहले बैत नहीं है तो ज़कात और खुमुस गई, अगर विलायत अहले बैत नहीं है तो हज गया। हज उस वक्त फायदा पहुंचाएगा जब विलायत के साथ हो, नमाज उस वक्त फायदा पहुंचाएगी जब विलायत अहले बैत के साथ हो। और आज हमारी कौम से विलायत अहले बैत ही के पैगाम को निकाला जा रहा है। दुनिया में कितने ही ऐसे मदरसे हैं जहां ये प्रपोजल लाया जा रहा है कि बच्चों को विलायत का लेसन पढ़ाने की क्या जरूरत। शिया बच्चा तो जानता ही है, इसे यहां से निकाल दो, डिलीट कर दो, बचेगा क्या इस्लाम? कभी ये निकाल दो, कभी वो निकाल दो, कभी वो निकाल दो। लेकिन बात यहां से शुरू हुई थी कि बड़ी से बड़ी इबादत, कभी ऐसा होता है कि उसकी शर्त अगर आप पूरी नहीं कर रहे, वुजू नमाज की शर्त, आपने वुजू नहीं किया, चाहे सारी रात आपने 1000 रकअत नमाज पढ़ी, बेकार। और विलायत सारी इबादतों की शर्त है, अगर विलायत आपके पास नहीं तो सारी इबादतें बेकार हैं। उसी तरह से कुरान में अल्लाह ने बार बार ये कहा, वह क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, इबादत मेरी करो, वह बिल वालिदैन एहसाना, और नेकी वालिदैन के साथ करो। यानी बता दिया मेरी सारी इबादतें कबूल उस वक्त है कि जब वालिदैन के साथ नेकी की जा रही। मेरी हर इबादत उसकी शर्त यह है कि वालिदैन का ख्याल रखना, वालिदैन का
वालिदैन पर जुल्म करने वाला बेटा, वालिदैन को निगलेक्ट करने वाली बेटी हजार हजार रकत नमाज भी पढ़ ले तो इस नमाज का फायदा क्या? ये मेरा जुमला नहीं, ये जन्नत के टुकड़े में बैठने वाले। अब जन्नत का टुकड़ा तो हर आदमी को मालूम, हज और उम्रे की बरकतों से हर एक को पता है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर, मस्जिदुन नबवी के अंदर एक ऐसी जगह है जो जन्नत का टुकड़ा या जन्नत का बाग कहलाती है। और इमाम ने एक नौजवान को रोजाना सुबह से शाम तक जन्नत के टुकड़े में इबादत करते देखा। मैं दो सवाल अक्सर अपने मजमे से करता हूं। पहला सवाल कल आ गया कि खाने काबा का सवाब बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे काबे का सवाब बराबर नहीं। मकाम इब्राहिम का सवाब और सेमी सर्कुलर वॉल हिजरे इस्माइल का सवाब बाकी काबे से ज्यादा। उसी तरह से मदीने की मस्जिद और रोज़ा रसूल में जन्नत के टुकड़े का सवाब बाकी मस्जिद से ज्यादा है। वहां एक नौजवान बैठा और रोजाना बैठा और रोजाना इबादत कर रहा, और इमाम फरमाते इफ अलमाशेता, जो इबादत चाहे कर ले, फायदा कुछ नहीं। घबरा के किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल आखिर क्यों? कहा इसलिए कि इसके वालिदैन इससे नाराज। अब यही भाई हदीस तो असल में इसके बाद भी चलती कि जब इमाम ने यह फरमाया कि इसके पेरेंट्स इससे नाराज हैं, जन्नत के टुकड़े में भी बैठ जाए, रोज़ा रसूल की जाली भी थाम ले, रोजाना इबादत भी करे, फायदा क्या इबादत का? इफ अलमाशेता, जो तेरा दिल चाहे कर ले, अल्लाह के यहां सवाब किसी का नहीं मिलेगा। फिर हदीस में आगे भी एक जुमला, मैं बहुत जल्दी से पढ़ दूं। रावी ने इमाम को सर से पैर तक एक बार देखा, जो ये जुमला सुनने के बाद 2 बार देखा, 3 बार देखा, ऐसा लगा कुछ कहना चाह रहा है और हेजिटेट कर रहा। इमाम मुस्कुरा दी, कहा क्या बात, बार बार मुझे देख क्यों रहा? कहा मौला आप सादिक हैं, आप सादिकीन में, आप सच्चे हैं, आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी अकल में एक बात नहीं आ रही। मैं इस नौजवान को पर्सनली जानता हूं और इसके पेरेंट्स को भी जानता हूं, दोनों का इंतकाल हो गया, और जब दोनों दुनिया से गए तो इससे खुश थे और राजी थे, और आप कह रहे हैं कि तेरे वालिदैन तुझसे नाराज हैं। अब आपको हदीस याद आ गई जो अक्सर इसाले सवाब में पढ़ी जाती। मौला आप कह रहे नाराज हैं, लेकिन मैं तो खुद इनके पेरेंट्स को जानता हूं, वो मरते दम तक इससे राजी रहे। तब इमाम ने वो जुमला कहा, कितने ही बेटे ऐसे होते जिंदगी में वालिदैन नाराज होते, अपनी मौत के बाद उससे खुश हो जाते, और कितने ही पेरेंट्स ऐसे जिंदगी में खुश होते हैं, मरने के बाद नाराज हो जाते हैं। ये बेटा उस कैटेगरी में आता, वालिदैन को कब्र में दफन करके पलट के खबर भी ना ली, जिंदगी में खिदमत की, मौत के बाद भूल गया। अब इससे ज्यादा मैं हदीस को आगे नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत सारी बातें रह गई। तो कुरान करीम बार बार बता रहा कि सारी इबादतें कबूल होंगी अगर वालिदैन के साथ नेकी हो रही, अगर वालिदैन को तकलीफ नहीं पहुंचाई जा रही। फला तकुल लहुमा उफ, मगर आज मैं दूसरे एंगल से एक बात करके ये बात मुकम्मल करना चाहता हूं। बड़ी अजीब बात है कि कभी आदमी बिल्कुल सामने की चीज भूल जाता, बहुत दूर की चीज याद रहती है, सामने की चीज भूल जाता। जैसे एक बहुत मशहूर वाकया मालिक इब्ने नुवैरा का। अपने बच्चों को बताइए मालिक कौन है। आपको और आपके बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया है सलमान फारसी कौन है, आपको और आपके बच्चों को थोड़ा मालूम है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी कौन है, मालिक अश्तर के बारे में भी कुछ मालूम। मालिक इब्ने नुवैरा अहले बैत की मोहब्बत में शहीद होने वाला पहला मजलूम। आज अगर पाकिस्तान के शहरों पारा चिनार और डियाई खां में और सारी दुनिया में साहिबान ईमान का खून बहाया जा रहा है, तो पहला नाम इस लिस्ट में मालिक इब्ने नुवैरा का। यह पहला आदमी था इस्लामिक हिस्ट्री में जो सिर्फ अली की विलायत के जुर्म में शहीद किया गया, मोहब्बत भी नहीं, विलायत। हर एक को मालूम है इनका वाकया कि बिल्कुल
पैगंबर की जिंदगी के आखिरी सालों में मुसलमान हुए। जब पैगंबर ने खैबर की फतह के बाद इस्लाम को अरब में स्प्रेड किया, पैगंबर के मैसेंजर गए, तब इन तक इस्लाम का मैसेज पहुंचा और मुसलमान हो गए। और अब पैगंबर की जियारत के लिए आए। ये पैगंबर की जिंदगी का लास्ट ईयर है। उस साल ये मदीने में आए। पैगंबर से इन्होंने पूरी लाइफ में सिर्फ एक मर्तबा मुलाकात की। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे अपना ऊंट बांधा या घोड़ा, उतरे, मस्जिद में गए। मस्जिद नबवी में रोजाना नए आदमी आते और जाते, तो लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जब इनका टर्न आया तो रसूल के पास पहुंचे और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगंबर से एक अजीब सवाल किया। ये सवाल वैसे बहुत बुरा, लेकिन बहुत अहम सवाल है। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी, अगर अल्लाह ने आपको वापस बुला लिया तो फिर हम किसकी इताअत करें और हम किसको अपना हाकिम माने? पैगंबर ने सीधे आपकी जानिब बैठा देखा इमाम अली बैठे और कहा कि ऐ नुवैरा के बेटे मालिक, जब मैं दुनिया में ना रहूं तो मेरा सक्सेसर और मेरा जानशीन मेरा ये भाई अली। ये सुना मालिक इब्न नुवैरा। और यही वजह कि रसूलुल्लाह के बाद जब कंट्रोल किसी और के पास चला गया, मालिक इब्न नुवैरा तो अपने कानों से रसूल की हदीस सुन चुके थे, उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ज़कात दो। कहा मैं ज़कात दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, जो पैगंबर का सच्चा जानशीन है उसे दूंगा। चुनाचे इनकी कौम पर, पूरे कबीले पे अटैक हुआ और न सिर्फ ये कि इस जुर्म में इनको शहीद किया गया, बल्कि उसी रात एक तरफ इनका लाशा पड़ा और दूसरी जानिब देखिए ये रिवेंज लिया जा रहा। इनकी बीवी को रैप किया गया, एक तरफ लाशा है और एक तरफ ये जुल्म हो रहा। लेकिन अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, ये पहला आदमी है पैगंबर के बाद, खाली मोहब्बत नहीं, विलायत, ज़कात सिर्फ हक है उसका कि जो पैगंबर का सक्सेसर है अली। अब वाकई का ये हिस्सा तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये पहले से आप समझ ले ताकि आपको मालूम हो कितना हाई स्टेटस है मालिक का। अब आइए असल वाकया। मस्जिद में पहुंचे, सलाम किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इस दुनिया में न रहे तो हम किधर जाएं? देखिए वैसे बहुत बुरी बात है किसी आदमी से कहना कि अगर तुम मर जाओ तो क्या होगा, मगर बास जगह पे इस्लाम इसका ऑर्डर देता है। नंबर एक, वसीयत। वसीयत क्या है? आपके बेटों की जिम्मेदारी आपसे कहें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पेरेंट्स से कहें, आपकी बीवी की जिम्मेदारी है कि आपसे कहे कि अगर तुम ना रहे तो तुम्हारी जायदाद का क्या होगा, अभी से वसीयत लिख के जाओ। कितना बुरा जुमला लगता। और इन सर्टेन केसेस मर्जे की मौजूदगी में ये सोचें कि अगर मर्जे इंतकाल कर जाए तो इनके बाद का नेक्स्ट मर्जे कौन है। वो एहतियात वाजिब में भी आपके काम आता है और तकलीद में भी। खैर अब डिटेल का वक्त ही नहीं, वापिस आता हूं। मालिक ने बज़ाहिर बहुत बुरा सवाल किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत 100% परफेक्ट सवाल। या रसूल अल्लाह, अगर आपको मौत आ गई और आप दुनिया से चले गए तो कौन है हमारा हुक्मरान? कहा मेरे भाई अली को देखो और पहचान। मालिक अली को भी जिंदगी में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम देख रहे हैं। अली की मोहब्बत में मार दिए गए। अली की मोहब्बत की वजह से इनकी सारी फैमिली पे टॉर्चर किया गया, इनकी जवान बीवी को रैप किया गया उसी रात, मगर जिंदगी में सिर्फ एक बार अली को देखा, वो भी चंद मिनट के लिए। फिर रसूलुल्लाह से 2-3 सवाल किए, उसके बाद वापस गए। अब जा रहे हैं अपने कौम की तरफ। ये असल में सवाल अपनी पूरी कौम की तरफ से लाए। मस्जिद नबवी तो आपने देखी है, समझिए ऐसे ही हॉल। पैगंबर से बात करके ये वापस चले, इधर वो जा रहे हैं, उधर रसूलुल्लाह ने इनको देख के कमेंट किया, इनसे बात नहीं की। चारों तरफ असहाबे रसूल। पैगंबर ने कहा अगर कोई 100% कंफर्म जन्नती को देखना चाहे तो इस आदमी को देख ले। 100% कंफर्म जन्नती जा रहा। उस वक्त तो लोगों की समझ में भी नहीं आया होगा। वो बाद के वाक़े ने बताया कि हाँ ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं कि जन्नत में जाए, वो नहीं जो पैलेस्टाइन से लेके पारा चिनार तक के मसाइब सुने और एक चॉकलेट के बराबर भी डोनेशन देने को तैयार ना।
डिजर्व करते हैं, ये है अली वाले शिया। लेकिन जो असल बात मैं कह रहा था वो ये कि मालिक इब्न नुवैर पैगंबर के पास से जा रहे हैं जहां शूरैक है और बाहर जाना। पैगंबर ने उनकी बैग को देखकर कहा कि अगर कोई 100% जन्नती को देखना चाहे तो इनको देख ले। भाई जुमला सुना, मजमे में से एक बहुत ही सिंपल सहाबी खड़े हुए और वो तेजी के साथ मालिक के पीछे चले। मालिक इतनी देर में मस्जिद के बाहर जा चुके थे। आजकल की टर्मिनोलॉजी अपनी कार का दरवाजा खोल के इंजन स्टार्ट कर रहे थे, उस जमाने के एतबार से अपना घोड़ा खोल के उसमें बैठ चुके थे। ये साहब जो बाद में आए दौड़े 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 दौड़े, हाँपते कांपते का रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मालिक रुक गए, क्या बात? कहा कि तुम यहां से जा रहे हो, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे लिए दुआ करो। मालिक सरप्राइज, कहा कि अपने लिए दुआ कराना है तो उस वक्त क्यों दुआ ना कराई कि जब मैं मस्जिद में था। एक दूसरे से दुआ करवाओ, ये इस्लाम का रिकमेंडेशन। मगर इतनी देर बाद क्यों याद आया कि मुझसे दुआ करवाना जब मैं जा रहा था? इतनी देर बाद क्यों याद आया? कहा कि उस वक्त हमें पता ही नहीं था तुम कौन हो। कहा तो अब कैसे पता चल गया? कहा तुम्हारे जाने के बाद रसूलुल्लाह ने कहा ये जन्नती जा रहा। जैसे ही मैंने सुना मैं दौड़ के तुम्हारे पास आया। मालिक को खुश होना चाहिए ना कि ये आदमी मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या हो गया है तुम्हारी अक्लों को? देखिए ऐसे ही कुछ कम अक्ल लोग पैगंबर के जमाने में थे जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हुए। कहा क्या हो गया है तुम्हारी अक्ल को? मुझसे दुआ क्यों करवा रहे हो? पहले नहीं करवाई, अब क्यों करवा रहे? पहले मुझे नहीं जानते थे, अब मुझे जान लिया। मगर किसकी वजह से जाना? का रसूल की वजह से जाना। जिसकी वजह से मेरा स्टेटस इतना हाई है, उसके सामने बैठकर उससे दुआ नहीं करवा रहे, दौड़े दौड़े मेरे पीछे चले आ रहे। अगर पैगंबर के कहने से मेरा स्टेटस इतना हाई तो खुद पैगंबर का स्टेटस कितना हाई हो। उन्हीं के सामने बैठते हो, उनसे दुआ नहीं करवाते, मेरे पीछे दौड़े आ रहे। कभी ऐसा भी होता कि बिल्कुल सामने की चीज आदमी छोड़ देता और दूर की चीज के लिए दौड़ के जाता। अब इसका मेरे टॉपिक से क्या ताल्लुक? सुनिए, मैंने पिछले 10-12 साल में एक तमाशा बहुत देखना शुरू किया। पहले ऐसा नहीं होता था, पिछले 10-12 साल। अलबत्ता मैं जिधर की बात कर रहा हूं अभी आपका जहन उधर गया नहीं, और वो है हज और उम्रा। उसमें एक नई चीज 10-15 साल से हमारे यहां आ गई, पहले नहीं थी। और वो ये कि पहले तो हमारे यहां एक ज़ईफ हदीस ये मशहूर हो गई कि खाना काबा को देखने के बाद फर्स्ट साइट जो दुआ मांगोगे कबूल। बहुत ही ज़ईफ हदीस, बल्कि शायद ये कहा जाए तब भी गलत ना हो कि ये शिया हदीस सही नहीं। अपने मतलब की बात है, उसमें कोई नहीं कहता ये हदीस ज़ईफ है कि ताकतवर। हदीस किसा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़ईफ हदीस। मर्जी के फतवे पे सारे एतराज होते, ज़ईफ हदीस। अपने मतलब की बात है, कोई ये भी चेक नहीं करता कि हदीस है भी कि नहीं है। क्योंकि ये है कि खाने काबा को देख के पहली दुआ मांगेंगे। हमारी तो दुआ है ना कि हमारा बिलियन का मकान हो जाए, 2 मिलियन की गाड़ी हो जाए और 4 मिलियन का जॉब हो जाए। अब अगर हदीस को ज़ईफ मान लिया तो ये सब खत्म हो जाएगा। हदीस बहुत ज़ईफ, बल्कि मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि शायद ये हमारी किताबों की हदीस भी नहीं, बरादरान अहले सुन्नत की हदीस है, हमारे यहां गई। लेकिन हमेशा से लोग हज करते आए, हमेशा से शिया उम्रे पे जाते आए। आप देखेंगे ये लास्ट 15 ईयर्स या 20 ईयर्स में हुआ। पहले ये हदीस आई हमारे यहाँ, फिर ये हदीस अब इसमें एडिशन हो गए। और ये है कि मैंने यहां तक सुना, और ये बात मैं कह दूं कि ये मैंने ज्यादातर इंग्लैंड के काफिलों से सुना। क्या कि नहीं भाई, खाने काबा को देखो और 3 दुआएं मांगो वो कबूल होने वाली। परियों की कहानी हम पढ़ा करते थे, जिनों की कहानी हम पढ़ा करते थे, एक कोई मैजिक रिंग होती थी उसकी कहानी हम पढ़ा करते थे, उसमें तो ये होता था 3 दुआएं। खाने काबा के लिए कहां से लेके आ गए 3 दुआएं? अब हर आदमी जब जाता है हज और उम्रे पर,
ना उसे अपने एहराम की फिक्र है, ना तवाफ सही होने का ख्याल है, ना वाजिबात की फिक्र है। 3 दुआएं, वो मगज से न निकलने पाए। 3 दुआएं याद रखना है, 3 दुआएं जहन से न निकले। बाज लोग तो ऐसा तमाशा करते हैं कि अपने ग्रुप को ले जाते हैं। ये मैंने किसी इंग्लैंड में नहीं देखा, लेकिन ये पाकिस्तानी ग्रुप को देखा। मुझसे बचता कोई नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, सबकी बारी आएगी, बारी बारी। ये मैंने पाकिस्तानी ग्रुप को देखा। मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे, लोगों ने अपने अपने जूते उतार के अपने बैग में रखे। ग्रुप लीडर ने आवाज लगाई, खबरदार आंखें उठने ना पाए, सब आंखें नीची करके चलें। जब मैं कहूंगा तब आंख उठा के देखना, और एकदम लेके चले, नीचे देखो, नीचे देखो। अगर किसी की आंख उठी, डांट दिया, खबरदार नीचे करो, निकाल, मैं ज्यादा जानता हूं, और फिर लेके चले। और जब खाने काबा पूरा नजर आए, आंख उठा के देखिए। कश्मीर की सैर के लिए लोग जाते हैं टूरिस्ट ग्रुप में, वहां गाइड कहता है भाई लेफ्ट साइड पे ना देखिएगा, राइट साइड पे देखिएगा। जब मैं कहूं तब लेफ्ट साइड पे देखिएगा। बहुत अच्छी सीनरी आती, उस वक्त कहता है कि आप इधर देखिए। ये खाने काबा है, ये मस्जिद हराम है, कोई खेल तमाशा नहीं है। मगर इस तरह लोग ले जाते हैं। और किस वजह से? ऐसी हदीस की वजह से कि जिसका ऑथेंटिक होना भी साबित नहीं। लेकिन ऑथेंटिक हदीस से ज्यादा लोग इस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि इसमें रोकड़ा मिल रहा, इसमें माल पानी की बात हो रही, इसमें डॉलर और पाउंड का तस्करा आ रहा। मर्जी से कहते हैं इस्लाम से हर चीज डिलीट करो, और जो अपना मन चाहे वो इस्लाम में लाके ऐड किया जा रहा। ऐसी हदीस अव्वल तो है ही नहीं, और अगर है तो 3 वाली तो हदीस है ही नहीं। और अगर है तो ये तो हदीस में है ही नहीं कि आंखें बंद करके आगे चलना है, जब खाने काबा नजर आए तो आंखें खोलना है। कोई फेरी टेल नहीं है। हज एक इबादत और अहम तरीन इबादत। लेकिन एक बहुत अजीब बात, अच्छा अब यहां पे एक बात मैं कह दूं, मेरी आज की तकरीर का एक फॉल्स इंप्रेशन भी बन रहा है, खोटी बात, कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है खाने काबा की, कोई जरूरत नहीं है खाने काबा पे तवज्जो देने की। नहीं, हमारी शिया किताबों में तो इससे भी ज्यादा अहम हदीस है। जब मैंने मजलिस में यहां तक पढ़ा तो लोगों ने कहा मौलाना इसका मतलब ये हुआ कि एक चांस जो हमारे पास बन रहा था दुआ का खाने काबा को देखकर, वो भी आपने निकाल दी। मैंने कहा निकाला नहीं है, असल हदीस तो सुनिए। हमारे यहाँ हदीस ये नहीं है कि काबे को पहली बार देखो तो दुआ कबूल है। हमारे यहाँ हदीस ये है कि काबे को जब देखोगे, जो दुआ मांगोगे उसी वक्त वो दुआ कबूल है। जैसे कम्युनिटी में डिस्प्यूट हो जाता है ना, ऐसा लग रहा है मजमे में भी हो गया। आधे लोग सलवात पढ़ना चाहते हैं, आधे नहीं पढ़ना चाहते हैं, सब मिलके सलवात पढ़े। एक्चुअल शिया फिका के एतबार से एक्चुअल हदीस ये है कि खाली पहली मर्तबा नहीं, अगर तुम्हारा मक्के में 1 वीक का कयाम है, 10 दिन का कयाम है, दिन में तुम 5 बार हरम आ रहे, जितनी बार खाने काबा को देखोगे, दुआ मांगोगे, अल्लाह दुआ फौरन कबूल करे। और देखिए इसकी वजह से फर्क क्या पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। वो ये है कि जब कंसेप्ट ये है कि पहली दुआ कबूल, तो पहले दिन लोग बहुत अलर्ट होके जाते हैं, होशियार होके जाते हैं, नहीं बहुत शरीफ बन के जाते हैं। अब पहली दुआ तो मांग ली, अल्लाह से हमारा काम तो निकल गया। अब जब जाते हैं खाने काबा की तरफ, अटेंशन भी पे नहीं करते। खाने काबा को देख रहे हैं, कीमतें जारी, खाने काबा को देख रहे हैं, सियासतें हो रही, खाने काबा को देख रहे हैं, जमात वालों की बुराइयां हो रही, खाने काबा को देख रहे हैं, सास बहू के किस्से छिड़े हुए। क्यों? दुआ तो पहली दफा में कबूल है ना, इसके बाद के खाने काबा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। और अगर शिया मजहब की हदीस देखेंगे तो जितनी बार काबे को देखेंगे दुआ कबूल है, आपके पास टाइम ही ना रहेगा इधर उधर कुछ और मसले पे डिस्कस करने का। एहतराम काबा भी इससे बचता और फायदा भी। अच्छा यहाँ पे अब इतनी सारी बात काबे की हो गई, एक छोटी सी बात, अभी तक मैं अपने टॉपिक के अंदर हूं, जरा सा टॉपिक से निकल रहा हूं, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए, और वो भी शब जुमा का एक मैसेज। लोग मक्का मुकर्रमा जब जाते हैं ना, तो खाली हज और उम्रे के लिए नहीं जाते, वो तो है हमारा असल मकसद।
बोनस में फायदा हमें मिलता है कि गुनाह माफ होते हैं और दुआएं कबूल होती। और दो ऐसे स्पेशल मौके खाने काबा में जब आप जितनी मर्तबा दुआ करेंगे दुआ कबूल। लोग तो जहन में बैठाते हैं 3 दुआएं कौन सी करना, वो दुआ करूं, नहीं नहीं नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो करूं, नहीं नहीं उससे इंपॉर्टेंट वो करूं, उससे इंपॉर्टेंट वो। ये सोचते सोचते काबा नजर भी आ जाता है, एक भी दुआ नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक लिस्ट बनाई, खाना काबा जब कभी आप जाएं, चाहे हज हो चाहे उम्रा हो, 1 दिन के लिए जाएं कि 1 वीक के लिए जाएं, डेली 1 मरतबा जाएं। अगर आप अजीजिया में रहते हैं, वहां से तो 1 ही मरतबा आता है आदमी। और उम्रे में जब आप हरम के सामने रहते हैं तो दिन में आप 5 मरतबा जाएंगे। जब भी काबे पे निगाह पड़े, पहला काम ये करें कि हाजत पेश कीजिए और वापिस आके मुझे बताइए कि आपकी हाजत कबूल हुई कि नहीं हुई। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप हदीस को समझ के दुआ करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, ये जुमला है रिवायत का कि जब कभी आप खाने काबा के अंदर जमजम का पानी पिए, हमेशा एक दुआ पहले अपने दिमाग में लाइए, खुदा बंदा ये दुआ, फिर जमजम का पानी पिए। पैगंबर की हदीस, अल्लाह ने इस पानी में शफा भी रखी है और इस पानी को पीते वक्त की जाने वाली दुआ भी कबूल। अब आप वहां जाके देखिए, प्यास लगी, आदमी कूलर पे बैठा, 4-5 गिलास पानी पी गया, उठ के चल गया। नहीं, हर मर्तबा जब आप जमजम का पानी पिएंगे, जमजम का पानी तो खुद एक दुआ का नतीजा। एक माँ ने दुआ मांगी थी जिसके नतीजे में जमजम का पानी जारी हुआ, और इसके जरिए जो दुआ कबूल होती है। सामने की बातें, सब हरम के अंदर की बातें, उम्रे पे भी लोग जा रहे हैं, हज पे भी लोग जा रहे हैं, या कोई गाइड करने वाला नहीं है, या लोगों के पास अपने गाइड की बात सुनने का वक्त नहीं। एक आदमी उम्रे और हज में कितनी मर्तबा जमजम पानी पीता है? 10, 20, 50, 60 मर्तबा। इतनी दुआएं तो आप वहीं पे कबूल करवा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम नहीं है। अब असल जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि ये तो हो गया जमजम का पानी लोगों को नहीं मालूम, मैंने बता दी अपनी तरफ से नहीं, ये मासूमीन की हदीसें। खाना काबा की जितनी बार जियारत करो, हर बार एक दुआ मांगो, ये भी नहीं मालूम, मगर एटलीस्ट एक बात हर एक को पता कि खाना काबा की फर्स्ट साइट दुआ कबूल है। और कितने ही लोग ऐसे जो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है इसलिए जाते हैं उम्रे पर कि पहली दुआ कबूल है, ये दुआ करना। मगर खाने काबा को देखकर जो दुआ आप कर रहे हैं वो कबूल है ना। इसी के इक्वल अल्लाह ने एक चीज और बनाई है। रिवायत में यह है कि बाप और माँ के चेहरे को देख के जो दुआ मांगोगे वो दुआ फौरन कबूल है। घर का काबा है ये हमारा, ये हमारे घर के अंदर खाने काबा मौजूद है। 2500 पाउंड खर्च करके 15 दिन या 2 वीक की आप छुट्टी लेके वहां जा रहे, दुआ करना है, दुआ कबूल। और जो आपके घर में खाने काबा मौजूद है, माँ के चेहरे को देख के दुआ मांगो, बाप के चेहरे को देख के दुआ मांगो, दुआ फौरन कबूल। इस पे अमल करके देखिए कभी आप। इनके चेहरे को देख के दुआ तो हम क्या मांगेंगे, पांव से जूता उतार के मारने के बारे में सोचते हैं। जो इस पे अमल कोई नहीं करता होगा, लेकिन वालिदैन के खिलाफ इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन भरने लगता है। कभी तो आदमी ये सोचता है कि अल्लाह उनको उठा ले। तू अल्लाह से ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरे घर से सारी रहमतें ले जा, आए खुदा मेरे घर से सारी बरकतें ले जा, आए खुदा मुझे मुसीबतें चाहिए वो मेरे घर में भेज दे। क्या चीज है माँ, क्या चीज है बाप, हमें उनकी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं है। हम उन्हें एक लाइबिलिटी और बर्डन समझते हैं। अगर हमें पता चले कि हमारी कितनी दुआएं खाली उनका चेहरा देखने से कबूल होंगी। हम लोग कभी कभार इससे अफेक्टेड होते हैं। क्या मतलब, मजलिसें पढ़ने जाते हैं, खैर मैं तो इतनी बीमारियों में मुब्तला हो गया कि खाने पीने से गुरेज करता हूं, एवॉइड, लेकिन लोग उलमा को लेके जाते हैं, बड़ी अकीदत के साथ खाना खिलाते हैं।
मौलाना हमारे हक में दुआ कर दीजिएगा, फला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। दुआ करवाने के लिए आप मेहमान को बुला रहे, आलिम को बुला रहे, इतना खर्चा कर रहे, अपना टाइम दे रहे, और जो उससे भी ज्यादा दुआ कबूल हो सकती है, बाप और माँ सामने बैठे, उनके लिए 5 मिनट नहीं है आपके पास, या उनको अपने मुल्क में फेंका हुआ। हाँ, अगर वो वहां पे ज्यादा खुश है वो एक अलग बात, या उन्हें नर्सिंग होम में फेंका हुआ। गैरों को बुला रहे हैं दुआ के लिए, मेहमान आता है तो बरकतें लेके आता, और जो ऑलरेडी बरकतों का मुजस्समा आपके घर में, उसे उठा के बाहर फेंक रहे। मां औलाद के हक में इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत, रहमत और बरकत। मालिक इब्ने नुवैरा का जुमला दोहरा, दूर वाले काबे की तरफ दौड़ के जा रहे, दुआ कबूल होगी, और जो सामने दुआ कबूल करवाने वाली बैठी है उसे बुला दी। लेकिन हाँ, इस्लाम में कभी भी इस नेवर टू लेट, कभी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बहुत लेट हो गया मैं। हत्ता वालिदैन मर भी गए तो जो हदीस एक बीच में मैंने छोड़ दी थी मजलिस में, हर आदमी जानता इसलिए छोड़ दी थी, अभी भी आप वालिदैन की खिदमत करके, उनकी मौत के बाद भी खिदमत करके अपने गुनाह भी माफ करा सकते हैं और वो बरकतें और रहमतें वापस ला सकते हैं। एक आम आदमी के लिए उसकी मां इतनी अहम है, तो अगर किसी की मां फातिमा ज़हरा जैसी, क्या रुतबा है फातिमा ज़हरा का, एक आम आदमी की मां इतनी अहम बनती है उसके लिए, और ज़हरा जैसी मां जिसकी। और ये वो जुमला जो हम गैरों की जबान पे भी आया, दुश्मन अहले बैत ने भी ये कहा है। जब हुसैन का एक बहुत ही पीसफुल सा कारवान मक्के से कूफा जा रहा, और एक बार हुर आके रास्ता रोकता, और एक मर्तबा कहता है कि फर्जंद रसूल, यजीद का ऑर्डर है, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। और इमाम ने फरमाया तेरी मां तेरा मातम करे, तो घबरा के कहता है लेकिन मैं आपकी मां के बारे में ये नहीं कह सकता, आपकी मां तो कायनात की सबसे अजीम औरत, रसूल की बेटी फातिमा। अजीब जुमले, अजीब जुमले। अब मैं यहां पर कल या परसों की मजलिस के शुरू में जो मसला बताऊंगा, जरा सा उसका एक इशारा कर दूं कि लोग कहते हैं कि जी इंसान आदम का बेटा, अल्लाह की बेहतरीन मखलूक, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, वो नजिस कैसे हो सकता है, काफिर हो तब भी पाक। ये क्या आर्गुमेंट आजकल है ना, इसका जवाब आज के मसाइब के 2 जुमलों में भी आ रहा है, अगरचे इसको जवाब को सवाल से क्लिक करने का टाइम नहीं है मेरे पास। आज हुर दुश्मन बन के आया, यजीद का हुक्म मान रहा, हुसैन की सवारी पे हाथ रख के कहता है आपको आगे ना जाने दूंगा, तो आका ने कहा तेरी मां तेरा मातम करे। और कल यही हुर जब तौबा करके हुसैन का साथी बन के घोड़े से जमीन करबला पे गिरा था, तो आका ने कहा ऐ हुर, तेरी मां ने तेरा कितना अच्छा नाम रखा था, तू आजाद है, दुनिया और आखिरत दोनों में आजाद। हक के रास्ते पे आ गया, हिदायत के रास्ते पे आ गया, उसी हुर की मां का कितने एहतराम के साथ आका तस्करा कर रहे, तेरी मां ने कितना अच्छा नाम रखा है तेरा। और आज जब गुनाह के रास्ते पे चल के आया, इत्तेफाक से मजलिस के शुरू में भी तस्करा जालिम का था, जालिम से मुलाकात के लिए गए तो नमाज भी हराम है, यानी कसर करना, और आखिर में भी तस्करा। जब जालिम का नुमाइंदा बन के आया तो हुसैन ने पहला जुमला यही कहा तेरी मां तेरा मातम करे। और बड़ा अजीब सिपाही है हुर मैदान करबला, जो मैंने कहा इट्स नेवर टू लेट।
हम में और आप में से तो बाज ऐसे होंगे जो अपने वालिदैन का हक अदा न कर सके और उनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए। बस और तो वो है कि जिसने सैदानियों को सबसे पहले रुला दिया। कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम तो वही है जो ज़ैनब कुबरा की आंखों में आंसू लेके आया। क्योंकि रिवायत का जुमला यह है कि जब हुर ने हुसैन के लश्कर को रोका और एक मर्तबा कहा फर्जंद रसूल यजीद का हुक्म आ गया, मैं आपको आगे न जाने दूंगा, इससे पहले कि हुसैन जवाब दें, महमिलों से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। ज़ैनब कुबरा को ज़ैनब का बाबा बता गया था करबला में क्या होने वाला है, और ज़ैनब को पता था जहां मेरे भाई का रास्ता रोका जाएगा वो वहीं से हमारे मसाइब शुरू हो जाएंगे। और जाहिरी एतबार से अगर आप हुर के अगेंस्ट एक चार्जशीट बनाएं तो इतने बड़े बड़े जुर्म हुर के आपको नजर आएंगे कि आपका दिल कह देगा कि हर एक को माफी मिल सकती है, इसको नहीं मिलेगी। हुसैन का रास्ता हुर ने रोका, ज़ैनब को रुला दिया। सबसे पहले ज़ैनब को रुलाया तो हुर ने, कूफे जाने वाले को करबला लेके आया तो हुर में जब करबला में हुसैन पहुंचे तो कोई लश्कर यजीद न था, ये हुर था जिसके लेटर इब्ने जियाद के नाम गए, हुसैन काबू में आ गए फौजें भेजो, हुसैन काबू में आ गए फौजें भेजो। कौन है? चार्जशीट देखते जाइए, कौन है जिसके लिखे हुए खत की बिना पर कभी शिमर आया, कभी हरमुला आया, कभी खूली आया, कभी उमर साद आया। 7 मुहर्रम को जब अहले बैत पर पानी बंद हुआ तो उस मीटिंग के अंदर हुर भी बैठा, उसने कोई इख्तिलाफ नहीं किया, उसने सबके साथ अपना वोट दिया कि हाँ इनका पानी बंद होना चाहिए। 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जब ये बच्चे प्यास से तड़प रहे थे तो हुर भी ये मंजर देख रहा है, एक जगह भी वो प्रोटेस्ट नहीं करता। बल्कि आशूरे की लड़ाई तो बाद में हुई, उमर साद ने तो 9 मुहर्रम की असर के वक्त तीर फेंक के जंग शुरू कर दी थी। ये तो आका ने अब्बास को भेजकर 1 रात की मोहलत ली थी ना। जब ये जंग शुरू हुई हुर ने कोई प्रोटेस्ट किया? साथ साथ हर काम में उमर साहब के साथ शरीक है, यहां तक कि आशूर का दिन आ गया। हुसैनी काफिले को रोकने वाला, ज़ैनब को रुलाने वाला, हुसैन को करबला में मैसूर कर देने वाला, जिसके खत में ये सारे जालिम आए, 7 मुहर्रम पानी बंद होने की मीटिंग में शरीक होने वाला, 9 मुहर्रम करबला की जंग शुरू हो गई, उमर साद का साथ देने वाला। लेकिन जब 10 मुहर्रम को यही हो एक बार तौबा करके यजीद को छोड़ के हुसैन की जानिब आता, तो खाली हुसैन ने इसे कबूल नहीं किया, क्या इज्जत दी, क्या एहतराम दिया, क्या रिस्पेक्ट मिली है। जरा अंदाजा करें कि आखिर आशूर की सुबह का एक वक्त ऐसा आया कि हुर की समझ में आ गया हक कहाँ है बातिल कहाँ। अपने दोस्त से कहा कि मैं जा रहा हूं हुसैन के पास और जाके एक मर्तबा माफी मांगूंगा। इसका दोस्त कहता है खबरदार ये गलती ना करना, तूने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं कि कोई तुझे माफ नहीं कर सकता, हुसैन कभी माफ ना करेंगे, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा। मगर हुर कहता है तू जो भी कहता रहे, पता नहीं क्यों मेरे दिल को यकीन है कि फातिमा ज़हरा का बेटा मेरी खताएं माफ कर देगा। मैं जा रहा हूं। और ये कहे कि वो लश्कर यजीद से निकला और उधर हुसैन की जानिब बढ़ा और इधर हुसैन का एक एक सिपाही हुर को पहचानता। जैसे ही देखा रास्ते में हमको रोकने वाला हुर आ रहा है, अब्बास अलमदार ने आवाज दी जवाना ने बनी हाशिम आका को घेरे में ले लो, ऐसा ना हो कि हम जिंदा रहें और ये आका को कोई नुकसान पहुंचा दे। और हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने आवाज दी आए असहाब इमाम शहजादों को घेरे में ले लो, ऐसा ना हो कि हम जिंदा रहें अब्बास अकबर को कोई नुकसान पहुंच जाए। ऐ जवाना ने बनी हाशिम, आका को बचाने की कितनी फिक्र है, लेकिन जब सेपहर होगी और आका चारों तरफ देख के कहेगा हल मिन नासिरिन यंसुरना, आए हबीब इब्ने मुज़ाहिर
तुम्हें कितना ख्याल है बनी हाशिम के शहजादों को नुकसान न पहुंचे। अरे जब अकबर के कलेजे में बर्छी उतरेगी, कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े होगा, असगर का गला छिदेगा, अब्बास के बाजू कलम होंगे। लेकिन एक बार शहजादों ने, बनी हाशिम के शहजादों ने हुसैन को घेरे में लिया और असहाब इमाम ने शहजादों को घेरे में लिया, मगर हुर करीब नहीं आया। एक डिस्टेंस पे आके रुक गया, घोड़े से उतरा, जेब से रुमाल निकाला, रुमाल से अपने दोनों हाथ बांधे और वहीं से आवाज दी, ऐ रहमतुल लिल आलमीन के बेटे, कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम तेरे पास आ सकता। हुसैन ने कहा, भैया हबीब अपने सिपाहियों को रोको, भैया अब्बास इन नौजवानों को रोको, मेरा मेहमान आ रहा है, मैं अपने मेहमान के इस्तकबाल के लिए जा रहा हूं। और अज़ादारों, जब हुर को गले से लगाया तो एक बार हमें क्या क्या याद आ गया। ये हुसैन के गले से लग रहा है। हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिन्हें कभी नाना रसूल खुदा ने गले से लगाया है, कभी बाबा अली मुर्तजा ने गले से लगाया, अरे कभी माँ फातिमा ज़हरा ने गले से लगाया। वो हुसैन जो पंजतन के गले से लग चुका है, आज हाथ बढ़ा के हुर को अपने गले से लगाता। मगर हुर को गले से लगाने का मरहला बात का है। जैसे ही हुसैन हुर के करीब पहुंचे, हुर ने इतना इंतजार भी ना किया कि आका घोड़े से उतरे। हुसैन के पैर अभी घोड़े की रकाब में है और हुर ने अपना सर हुसैन के कदम पे रख दिया। तुझे तेरी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता, आका आपको आपकी माँ फातिमा का वास्ता, इस गुनाहगार का गुनाह माफ कीजिए। हुसैन घोड़े से उतरे, हुर को गले से लगाया और एक जुमला कहा कि ऐ हुर, आज मैं बहुत खुश हूं और आज मैं बहुत गमगीन हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। तू बातिल को छोड़ के हक पे आ गया, अंधेरे को छोड़ के नूर पे आ गया, लेकिन बहुत गमगीन और परेशान हूं। कल जब दुश्मन बन के हमारा रास्ता रोका था तो हमने तुझे इतना पानी पिलाया कि तेरे घोड़े भी सैराब हो गए, और आज मेरा मेहमान बन के आया। हुसैन एक कूज़ा आप भी तेरी खिदमत में पेश नहीं कर सकता। बस आपकी सहमत तमाम। सोचिए ये जुमला सुन के हुर पे क्या कयामत गुजरी होगी। हुर को पता है मैं ही तो यहाँ लाके पानी बंद करवा रहा हूँ। एक बार जिस्म कांप उठा, कहा आका आका आका, मैं इसी गुनाह को धोने के लिए आया हूँ। आका सबसे पहले मख्तल में मेरे बेटे को जाने दीजिए, मेरा बेटा जाके मरेगा तब मुझे इत्मीनान होगा मेरा गुनाह माफ हुआ। हुसैन ने कहा, हुर आम दिन होते तो मैं रोक लेता, लेकिन आज हरेक को मरना है, कोई पहले कोई बाद। जा, मैंने तेरे बेटे को इजाजत दी। इधर जवान बेटा चढ़ा, उधर हुर ने आवाज दी, बेटा ऐसा जिहाद करना, ऐसा जिहाद करना कि तेरे बाप का सारा जुर्म माफ हो जाए। हुर के बेटे का जिहाद शुरू हुआ। थोड़ी देर गुजरी, हुर का बेटा जख्मों से चूर चूर घोड़े से जमीन करबला पे गिरता है, आवाज देता है, बाबा जरा मेरी मदद को तो आइए, भाई इतना सुनना है। हुर बर्दाश्त न कर सका, जवान बेटा बुला रहा, घबरा के अपनी जगह से खड़ा हुआ। हुसैन को देखा, आका बेटा बुला रहा है, मुझे जाने दीजिए। हुसैन ने कहा, नहीं हुर, तुम ठहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं जा रहा हूं। पहली बात इसलिए कि तुम मेरे मेहमान हो, और दूसरी बात इसलिए बूढ़े बाप जवान का लाशा नहीं उठाया करते हैं, मैं जाके तेरे बेटे का लाशा लाऊंगा। आका गया, हुर के बेटे का लाशा लाया, और एक जुमला मैं आखिरी कहता हूं, आका आका। हुर का जवान बेटा घोड़े से गिरा, ये कह के रोक दिया, बूढ़े बाप जवान का लाशा नहीं उठाते। और जब अली अकबर घोड़े से गिरा, हाँ ये बूढ़ा बाप जवान अकबर का लाशा किस तरह उठा। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। खुदावंदा हुसैन के इस अकबर का वास्ता, आज की मजलिस में जितने साहिबान ईमान मौजूद हैं, इनकी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियां बेहक अली अकबर दूर फरमा, इनकी तमाम हाजतों को कबूल फरमा।
खुदा बंदा हुर की माफी का वास्ता, हम कितने ही बड़े गुनाहगार हों, इतने बड़े गुनाहगार तो नहीं होंगे जब हुर को माफी मिल गई। हम आले मोहम्मद के मानने वालों को हुसैन की आजादारी के वसीले से हर गुनाह से माफी अता फरमा। आज भी जहां जहां मुसलमान और साहिबान ईमान दुश्मनान इस्लाम के जुल्म का निशाना बन रहे, खुदा बंदा इन मजलूम मुसलमान फलस्तीन के हो कि बारा चिनार के हो, इनकी मदद फरमा और इन जालिमों को निस्तो नाबूद फरमाओ। हमारे तमाम मरहूमीन, आज शब जुमा है ना, खुदा बंदा हमारे तमाम मरहूमीन, खास तौर पर आज की मजलिस में जो मोमिनीन और मोमिनात हैं, इनके खानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। साहिबान ईमान को रोज़ी के हर परेशानी से महफूज फरमा। अकबर का वास्ता, हुर के बेटे का वास्ता, वालिदैन को औलाद का कोई दुख और कोई सदमा न मिले। और खुदा बंदा इन तमाम मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।